प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड 50 प्रश्नों का सेट जो प्रैक्टिस फटाफट आपको सेशन में मिलेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, शोध की गहराई निम्नलिखित में से किस एक में निहित है? ए, शोध का शीर्षक, बी, शोध द्वारा अर्जित तथ्य, सी, शोध पर खर्च की गई राशि, डी है शोध में व्यतीत समय। सही विकल्प का चयन आपको करना है। क्या हो जाएगा फटाफट? तो इसमें हो जाएगा किसी एक में निहित है गहराई, तो जो हमने उसको अर्जित किया वही हमारी गहराई है, वही हमारा तथ्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। दूसरे पर है, अधोलिखित में से वर्तमान समाज का शोध का मुख्य कार्य क्या है? 1, ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता, 2, नई वस्तु तथ्यों का अन्वेषण, 3, पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा, 4, शोध स्रोतों की संबद्ध परीक्षा तथा उसका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। ABCD में ऑप्शन है, कौन सा हमारा हो जाएगा फटाफट? तो समाज का मुख्य कार्य क्या है वर्तमान समाज में? पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा। यह जो है वर्तमान के लिए ये हमारा नहीं हो रहा है, ये हमारा नहीं हो रहा है। बाद बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। ज्ञान में वृद्धि होती है, नई वस्तुओं की खोज की जाती है और स्रोत से जो संबंध है उसका समालोचनात्मक हम लोग विश्लेषण भी करते हैं। यानी 1, 4, 2, 3 नहीं होगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 और 4 भी आपका समाहित है। ऑप्शन ए की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। सूची 1 साक्षात्कार मिलान सूची 2 से करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में साक्षात्कार है और सूची 2 में अर्थ है। ए, ढांचाबद्ध साक्षात्कार, बी, ढांचा विहीन साक्षात्कार, सी, केंद्रीय साक्षात्कार और डी है नैदानिक साक्षात्कार। क्या हो जाएगा? तो ढांचाबद्ध साक्षात्कार इंटरव्यू, तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी है वह डाटा हमें प्राप्त है और उसी डाटा के आधार पर अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चनायर किया जाएगा। तो यह जो है यह पूर्व से निर्धारित है, यह कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व निर्धारित प्रश्न यानी ए का कहीं ना कहीं 4 जा रहा है, ए का 4 जा रहा है, जो ऑप्शन आपको ए में ही है। हमारा सही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ढांचा विहीन, जिसमें ढांचा बना ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? अधिगम नवनीय उपागम, नए के लिए। केंद्रीय साक्षात्कार, इसका क्या हो जाएगा? तो प्रश्नों को जो उत्तर देना है उसी पर हमें ध्यान फोकस करना है। और नैदानिक साक्षात्कार ये हमारा हो जाएगा निजी जीवन का अनुभव, जो हमने डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है वो हमारा निजी निर्धारित अपने से ही है। तो यही हमारा है ऑप्शन ए सही आंसर का मिला। ये रहा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है। ए, आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार, बी, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, सी, बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना, डी, नए मापदंडों का प्रयोग। क्या होगा सही हमारा? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का, तो अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण। हमारा ऑप्शन बी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान। पांच की ओर फटाफट। अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपका क्या धारणा है? ए, शोध का समग्रात्मक विश्लेषण, बी, शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना, सी, शोध विषय को आवश्यकता से अधिक सरल बनाना और डी है शोध प्रविधि में नई प्रवृत्ति का सृजन। शोध के संदर्भ में धारणा पूछा जा रहा है अंतरशास्त्रीय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शोध क्षेत्र में विषय विशेष के निर्भरता को
कम करना। ऑप्शन बी सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। शोध वह व्यक्ति कर सकता है, ए जिसने शोध विधि पढ़ी हो, बी जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि है, सी जिसमें सोचने की और तर्क करने की क्षमता है, और डी जो परिश्रमी हो। क्या होगा? तो ये आपका हो रहा है जिसमें सोचने की, थिंकिंग, और तर्क, लॉजिक करने की क्षमता है, वही व्यक्ति शोध कर सकता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, बी शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, सी विचलन समस्या का स्रोत है, और डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो यहाँ उद्देश्य के ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखा जाता है, विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, समस्या का स्रोत है विचलन, यानी ऑप्शन डी की ओर होगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोध विधि नहीं है? ए अवलोकन, बी ऐतिहासिक, सी सर्वेक्षण, डी दार्शनिक। क्या होगा? तो अवलोकन जो है वह हमारा शोध विधि नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बाकी सब जो है ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक शोध विधि है। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है। शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं, ए मूल प्रयोग और क्रिया शोध, बी संख्यात्मक और गुणात्मक शोध, सी दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रयोग शोध, और डी है उपर्युक्त सभी। क्या होगा? मूल प्रयोग और क्रिया शोध होता है, संख्यात्मक एवं गुणात्मक भी होता है, दार्शनिक, ऐतिहासिक और प्रायोगिक शोध भी होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान। दस पे है शोध का प्रथम सोपान है, ए समस्या का चयन, बी समस्या को ढूंढना, सी समस्या का पता लगाना, डी समस्या की पहचान। तो प्रथम जो है वो हमारा क्या होता है? PHDCAG। तो ये 6 में जो शोध का सोपानिक क्रम है ये पी आता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या का चयन, ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट 11 में, जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं, ए सर्वेक्षण अनुसंधान, बी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, सी ऐतिहासिक अनुसंधान, डी समेकित अनुसंधान। क्या होगा? तो जहां कहीं भी हमें लगे कि प्रभाव को खोजने के लिए, प्रभाव की बात हो, इफेक्ट, यानी कहीं ना कहीं घटना हमारा घटित हो चुका है, जहां मिले प्रभाव, आंख मूंद कर करके एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान। 12 में है, मौलिक अनुसंधान किसके योग्यता को दर्शाता है? ए नए आदर्श का संश्लेषण, बी नए सिद्धांतों की स्थापना, सी अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन, डी विद्यमान विभिन्न शीर्षकों पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन। किसके योग्यता को मौलिक माने बिल्कुल नया, मूल, तो हमारा नए सिद्धांतों की स्थापना, नए सिद्धांतों की स्थापना। ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची, ए शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है, बी जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है, सी अनुसंधान के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है, डी उपरोक्त सभी।
ग्रंथ सूची, रिपोर्ट में जो ग्रंथ सूची है वह क्या है? तो शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है। ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान समस्या तभी साध्य होती है जब ए वह उपयोगी और प्रासंगिक होती है, बी वह अनुसंधानीय होती है, सी वह नई होती है तथा ज्ञान में वृद्धि करती है, डी उपर्युक्त सभी। क्या हुआ? ये सारे के सारे आपको सही है। समस्या तभी साध्य होगी जब वह प्रासंगिक हो, अनुसंधान योग्य हो, नई एवं ज्ञान में वृद्धि करती हो। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक अध्ययन डैश डैश के नियम पर आधारित होते। ए परिवर्तन में संयोजन, बी सैद्धांतिक पैरामीटर, सी शोध की प्रतिकृति और डी है साहित्य का सर्वेक्षण। प्रयोगात्मक तो शोध की प्रतिकृति। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए 16 में, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, ए उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, सी उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा में, वर्ग कक्ष में जब छात्र शिक्षक अन्योन क्रिया करते हैं तो उस समय शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें हौसला अफजाई हो सके, कहीं हिचक न हो। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विचयन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं। ए आधार सामग्री विश्लेषण तथा निर्वाचन, बी प्राचल अनुमान, सी सांख्यिकी अनुमान और डी है उपरोक्त सभी। ये सैंपल के आधार पर, यानी जो हमारा प्रतिचयन है, नमूना है या सैंपल कहा जाता है, तो इसके आधार पर जो निकाला जाता है वो हमारा होता है सांख्यिकी। और जो जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर जो निकाला जाता है वो होता है प्राचल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, और यह है पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा सांख्यिकी अनुमान। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं। ए अनुभव आश्रित, बी सैद्धांतिक, सी प्रायोगिक और डी है उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक यानी विज्ञान, तो विज्ञान कहाँ होगा? लेबोरेटरी में होगा। लेबोरेटरी में क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल। ऑप्शन सी। उन्नीस में, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। ए मौलिकता पर, बी वैधता पर, सी वस्तुनिष्ठ पर और डी है उपरोक्त सभी। तो प्रामाणिकता जो है, मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये तीनों पर है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे, जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ए क्षेत्र प्रतिचयन तकनीक, बी स्वदेश प्रतिचयन तकनीक, सी क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक और डी इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या सीमित है, यानी जो हम लेने वाले हैं जिस पर डाटा वो हमारा छोटा सा है, तो क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध।
ऑप्शन सी। सही आंसर का मिला। 21 में अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? ए शोधार्थी की रुचि, बी आर्थिक सहायता, सी सामाजिक प्रासंगिकता और डी है संबंधित साहित्य की उपलब्धता। तो ये समस्या का जो चुनाव है वह रिसर्चर के इंटरेस्ट पर होता है कि उसकी रुचियां क्या है, उसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन ए शोधार्थी की रुचि। सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? ये है। ए समूह प्रतिचयन, बी कोटा प्रतिचयन, सी व्यवस्थित प्रतिचयन और डी अस्थिकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। तो यहाँ जो है आपको कोटा, ये जो है असंभाव्य है, नॉन प्रोबेबिलिटी। संभाव्य के अंतर्गत, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हमारा जो है प्रतिचयन वो है आपका सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर प्रोबेबिलिटी, सिस्टमेटिक, लेकिन कोटा जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन बी यही पूछ रहा है कि असंभाव्य जो नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर का मिलान कोटा प्रतिचयन। 23 में प्रकल्पना का निरूपण निम्नलिखित में अपेक्षाकृत नहीं है। ए सर्वेक्षण पद्धति, बी ऐतिहासिक अध्ययन, सी प्रायोगिक अध्ययन और डी आदर्शात्मक अध्ययन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो नहीं किस में होगा? हिस्टोरिकल में। यह जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो इतिहास की बात है, तो यहाँ हमें हाइपोथेसिस बनाने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन बी सही आंसर का मिलान। चौबीस पे है, भारत के पुरुष एवं महिलाओं में व्याप्त एड्स के 1976, 1986, 1996 तथा 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन पद्धति प्रयुक्त है? ए क्लस्टर प्रतिचयन, बी व्यवस्थित प्रतिचयन, सी कोटा प्रतिचयन और डी स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। फिर इसमें वही आपको सैंपलिंग के बारे में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका कौन है। तो हम लोगों ने जान लिया कि सी जो है हमारा कोटा प्रतिचयन, ये आपका असंभाव्य में है, तो ये तो आपको होगा नहीं। लेकिन यह पूछ रहा है क्या? एड्स के बारे में ही पूछा रहा है। एकदम ध्यान देने बात है कि इसका जो है ये सिर्फ एड्स के ही है, हैजा के बारे में नहीं है, टीबी के बारे में नहीं है, सिर्फ एड्स के बारे में। वो भी एक रैंडमली लिया गया है। 76 10 साल का अंतर, 86 10 साल का अंतर, 96 10 साल का अंतर, 6 10 साल का, सभी में आपको। तो ये कहीं ना कहीं एक एरिया में बना दिया गया है कि इतना से इतना दूर में, इतना से इतना समय तक में, और इसमें भी जो भी होगा वो हमें सिर्फ एड्स के ही मरीज का हमें लेना है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा? क्लस्टर एरिया सैंपलिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। ए इंद्रिय अनुभव परक शोध, बी ऐतिहासिक शोध, सी आनुभविक शोध, डी आत्मकथात्मक शोध। क्षेत्र कार्य के लिए तो अनुभव, एक्सपीरियंस, आनुभाविक शोध। ऑप्शन सी। चलिए 26 की ओर।
सहसंबंध गुणांक का महत्व इसमें है कि ए सहसंबंध परिवर्तियों के बीच रेखीय संबंध है, बी यह सांख्यिकी का सर्वाधिक वैध माप है, सी यह दो परिवर्तों के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है, डी यह सांख्यिकी विश्लेषण की और अप्राचलिक विधि है। क्या हुआ? संबंध सहसंबंध गुणांक के बारे में पूछा जा रहा है, तो सहसंबंध गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? दो परिवर्तों के बीच की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है, ऑप्शन सी। सत्ताईस पर प्रतिचयन में नीचे लिखे वाक्य में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? ए प्रतिचयन की इकाइयों को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जाना चाहिए, बी प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए, सी संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन की एक ही इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए, डी प्रतिचयन की इकाइयों को व्यवस्थापूर्वक तथा वस्तुपरक ढंग से चुना जाना चाहिए। क्या होगा? सैंपलिंग के बारे में हो रहा है, पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। निर्भर किस लिए होगी? यही तो हमारा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो पूछ रहा है कि नहीं होता है। यहाँ हमें नहीं के बारे में खोजना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी की ओर हो जाएगा। एक दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए थी सैंपलिंग के अंतर्गत, लेकिन हमें यही ढूंढना था। 28 की ओर एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे कहा जाता है। ए व्यवहारिक शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी प्रयोगात्मक शोध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से विचार के नियमों को, जब नियम को लागू करने की बात होती है, जनरलाइजेशन, तो ये कहाँ हो जाएगा हमें? प्रयोगात्मक में, एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शोध सदैव है। ए पूर्व ज्ञान का सत्यापन, बी नूतन ज्ञान की गवेषणा, सी ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों हमारा शोध को साबित करता है, पूर्व ज्ञान को भी, नूतन ज्ञान की खोज करता है और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति भी करता है, ऑप्शन हमारा डी। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर, जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। ए समूह प्रतिदर्श, बी यादृच्छिक प्रतिदर्श, सी सुविधाजनक प्रतिदर्श, डी लॉटरी पद्धति। विषम जनसंख्या पूछ रहा है, यानी जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा डाटा है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो इस स्थिति में क्या होगा? रैंडमली, इसमें हमें क्या करना होगा? रैंडमली सैंपलिंग, यानी यादृच्छिक प्रतिदर्श, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान। इकतीस में प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है। ए अवलोकन, बी परिचालन एवं प्रतिकृति, सी नियंत्रित, डी संदर्भ एकत्रण। तो संदर्भ एकत्रण जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अवलोकन है, परिचालन है और नियंत्रित भी है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। 32 की ओर, यह शोध समस्या व्यवहार्य नहीं है जब ए वह शोध करने योग्य है, बी वह नहीं है और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती है, सी वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरणों से मुक्त हो, डी उसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो। पूछ रहा है व्यवहार में नहीं है, प्रश्न कर रहा है कि व्यवहार में नहीं है, तो वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरणों से मुक्त हो, यह व्यवहार में नहीं, ऑप्शन सी।
सही आंसर का मिला 33 की ओर। व्यवहारिक शोध है ए अनुप्रयुक्त शोध, बी तात्कालिक समस्या को समाधान हेतु किया गया शोध, सी देशांतरीय शोध और डी उपर्युक्त सभी। तो व्यवहारिक जो है वह तात्कालिक इमीडिएटली यहाँ शोध किया जाता है, इसमें वृद्धि होती है, इसमें विकास होता है और यह सामाजिक क्रियाओं पर आधारित होता है, सामाजिक विकास के लिए होता है। यह प्रायः शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तात्कालिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान। चलिए अगला क्वेश्चन 34। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ए उसकी निष्पक्षता के जरिए, बी उसकी विश्वस्तता के लिए, सी उसके वैधता के जरिए, डी उपर्युक्त सभी। तो विषय निष्ठता जो ऑब्जेक्टिविटी है वो हमें कहीं ना कहीं क्या होगा? उसकी बायस होनी चाहिए, निष्पक्षता, कोई पक्ष नहीं। ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान। 35 में निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? ए दार्शनिक शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी व्यवहारात्मक शोध और डी है उपर्युक्त सभी। विकासात्मक शोध जो है वह आपका क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आएगा, एक्शन रिसर्च। सही आंसर का मिलान। चलिए 36 में हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ए दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, बी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, सी दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, डी बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए। क्या होगा? तो कारक विश्लेषण जो है फैक्टर एनालिसिस वह बहुत सारे चरों के बीच के अंतर जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। एक रद्द परिकल्पना है। ए जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, बी शोध परिकल्पना के समान, सी प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ, डी जब चालों के बीच भिन्नता हो। क्या होगा? रद्द परिकल्पना जो है वह जो हमारा वेरिएबल्स है उसमें कोई डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, कोई अंतर नहीं, जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान। और 30 पे है उस शोध को जो अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तत्वों की खोज करता है क्या कहेंगे? ए दार्शनिक शोध, बी ऐतिहासिक शोध, सी मिथिहासिक शोध, डी विषय विश्लेषण। अतीत यानी पास्ट, तो पास्ट माने क्या हो गया? हमारा भूत। भूत में क्या होता है? इतिहास। और इतिहास से संदर्भित जो हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो हमारा ऐतिहासिक शोध। ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान। उनतालीस में क्रियानिष्ठ शोध है। ए एक व्यवहारिक शोध, बी सच जिसे तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए किया जाए, सी अनुदैर्ध्यात्मक शोध और डी है अनुरूप शोध। तो क्रियानिष्ठ यानी एक्शन रिसर्च जो है वो हमारा तात्कालिक इमीडिएट, इसमें विकास, वृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में ये सब जो है तुरंत किया जाता है, वो हमारा क्रियानिष्ठ है। ऑप्शन बी।
सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? ए अवलोकन, बी जोड़ तोड़, सी नियंत्रण, डी विषय विश्लेषण। क्या होगा? तो प्रयोगात्मक में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इकतालीस पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मक और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण है? ए 1.00, बी 0.6, सी 0.5 और डी है 0.3। तो यहाँ जो है कार्ल पियर्सन का जो है आपको संबंध गुणांक में, तो वह आपको +1 से -1 तक पूर्ण रूप से, जहाँ माइनस हो तो वहाँ आपका निगेटिविटी यानी ऋणात्मकता होगी, और जब प्लस में है तो यहाँ पॉजिटिविटी यानी धनात्मकता। तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से 1.00, ऑप्शन ए की। सही आंसर का मिलन। चलिए 42 की ओर, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? ऐतिहासिक शोध, बी मूलभूत शोध, सी विवरणात्मक शोध और डी प्रयोगात्मक शोध। तो जोड़ तोड़ यह जो है आपका विवरणात्मक, ऑप्शन सी। तैंतालीस पे, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है? ए देशांतरीय शोध, बी व्यवहारिक शोध, सी एक शोध जिसे किसी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, डी सामाजिक आर्थिक ध्येय से किया गया शोध। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्रियानिष्ठ शोध जो है एक्शन रिसर्च, ये बार बार किस प्रकार से घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, यानी तात्कालिक समस्या का समाधान के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए, इमीडिएट, ये सब जो है हमारा क्रियानिष्ठ में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 44 पे, शोध है? ए बार बार खोज करना, बी किसी समस्या का समाधान ढूंढना, सी किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को कार्य के लिए कार्य करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य के लिए कार्य करना, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है? ए विश्वसनीयता को, बी प्रयोग को, सी वस्तुनिष्ठता को और डी उपरोक्त सभी। तो प्राथमिकता जो है वही आपका ऑब्जेक्टिविटी, इसमें जो है कहीं बायस की बात नहीं होती है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता। जैसे कि रहता है ऑप्शन में, आपको यही मान लिया जाए कि यही 4 ऑप्शन आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। वस्तुनिष्ठता ये सही है तो एक ही यही होगा, इसका कारण नहीं दिया जा रहा है कि विश्वसनीयता या प्रयोग, जब भी होगा प्राथमिकता तो वस्तुनिष्ठता के लिए, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान। चौबो 46 पे है, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज्यादा संगठनात्मक तथा प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? ए आधारभूत शोध, बी क्रियानिष्ठ शोध, सी व्यवहारिक शोध, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से रिलेटेड है। क्या प्रभावशाली होगा? शोधकर्ता जो करता है हमारे व्यवहार से होगा, तो ये क्या हो जाएगा? व्यवहारिक शोध, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान 47 की ओर।
निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? ए, समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, बी, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सी, समस्या की पहचान, डी, समस्या का समाधान ढूंढना। क्या होगा? प्रारंभ करने का प्रथम चरण शोध का प्रक्रिया, तो समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर कब मिला? 48 पे है। सामान्य प्रायिक वक्र रेखा को होना चाहिए। ए, सकारात्मक रूप से विषम, बी, नकारात्मक रूप से विषम, सी, तुंकुकुंदी विषम और डी है शून्य विषम। तो वक्र रेखा जो हमारा एनपीसी है, इसके लिए जो कार्य किया जाता है, तो इस पर हमारा क्या हो जाएगा? शून्य जो है, शून्य वह हमारा विषम हो जाएगा। वक्र रेखा। ऑप्शन डी। सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए, व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, बी, पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, सी, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए और डी, उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए। तो सोशियोग्राम सोशल किसके लिए होगा? कहीं ना कहीं मानव से रिलेटेड, तो हमारा क्या हो जाएगा? मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। ऑप्शन सी। चलिए, सेशन का ये आखिरी प्रश्न है 50वां। दृश्य प्रपंच शास्त्र निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। ए, गुणात्मक शोध, बी, प्रसारण के विश्लेषण की, सी, सहसंबंध के अध्ययन के, डी, संभाविता के प्रति चयन की। दृश्य प्रपंच शास्त्र, तो यह सहसंबंध के अध्ययन की है, जहां हम जाकर रिसर्च करते हैं, वहां खोज करते हैं, वहां अवलोकन करते हैं, वहां उसकी हाव भाव को देखते हैं, उसकी बोलचाल को समझते हैं, उसका रहन सहन देखते हैं। इस प्रकार जो हमारा दृश्य प्रपंच शास्त्र है, यह सहसंबंध के अध्ययन की खोज करता है। ऑप्शन सी की ओर। यह है सही आंसर का मिलान। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, रिसर्च से रिलेटेड है। ये आपको कहीं ना कहीं बेस के रूप में सपोर्ट करेगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।